नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक इंटरवल था, छुट्टी था कोर्ट वोट में, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो रहा है। 3 तारीख से 3 फरवरी से फिर से सुनवाई शुरू हो रहा है सहारा से रिलेटेड, जिसमें ईडी वाला मामला फर्स्ट है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव का बेल पिटीशन जो दूसरी बार मेडिकल ग्राउंड पे फाइल किया गया है, उसका सुनवाई कल है। देखिए क्या होता है। केवल ग्राउंड बदला गया है, बाकी सब तथ्य वहीं रहेगा। क्योंकि सहारा को लग गया कि जो पहले ग्राउंड दिया गया है उस पर बेल मिलना मुश्किल है। जैसे हमेशा हर एक कोर्ट में जमा करते आई है कि ओपी श्रीवास्तव का कोई लेना देना नहीं रहा है, लेकिन ईडी ने जो अप्लीकेंट इनको फाइल किया है केस, और उसमें ओम प्रकाश श्रीवास्तव को एक्चुअल जो उनका पोजीशन था उस हिसाब से उनका बनहानि किया गया है। लोग का बयान भी लिया गया है, जिसमें लोगों ने एक्सेप्ट किया कि पारा बैंकिंग हेड करते थे और ज़मीन से जो कैश पोर्शन आता था उसमें इनकी अहम भूमिका मानी गई है। तो उस हिसाब से इनकी अरेस्टिंग हुई है। उसी का बेल पिटीशन पहले दायर किया गया था, तो लगा कि बेल रिजेक्ट हो जाएगा, उससे पहले ही उसको रोक लिया गया कि हम नए तरीके से बेल फाइल करना चाह रहे हैं। तो 21 तारीख को वो फाइल हो गया, जिसकी सुनवाई 3 फरवरी को दी गई है। और कॉग्निजेंस वाले मैटर पे तो पहले ही बता दिया गया है कि अभी की बार 16 मार्च को सुनवाई हो। तो लिस्टिंग हो चुका है 3 फरवरी वाला सुनवाई के लिए ओपी श्रीवास्तव का। पोर्टल पे आ गया है, देखते हैं बेल मिलता है नहीं मिलता है या कोई अगला डेट मिलता है। दूसरा, सहारा सेबी से काफ़ी ज़्यादा लोगों को उम्मीद थी और 5 जनवरी को ही टेंटेटिव डेट था, लेकिन 1 महीना बीत गया लमसम और अभी भी लिस्टिंग का कोई नाम शुमार नहीं है। इसका कारण एक और एक केवल है कि सहारा के द्वारा रिप्लाई नहीं फाइल किया जाना, क्योंकि अभी भी हमको पोर्टल पे गौतम अवस्थी जी के द्वारा रिप्लाई या कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया हुआ सहारा सेबी में नहीं मिला। क्योंकि सेबी तो 5, 6, 7 तारीख को जनवरी में ही एक 3 डॉक्यूमेंट फाइल कर चुकी है। इसमें सहारा ने ही टाइम मांगा था कि हमको रिप्लाई फाइल करने दीजिए, क्योंकि जो अडानी डील था उस पर बहुत लोग ऑब्जेक्शन किए थे कि जो प्रॉपर्टी ये बेचने जा रहे हैं उसमें मेरा शेयर है या मेरा हक है, मेरा डिस्प्यूट है या कुछ। तो उस पे जवाब देने जब बोला गया कि पब्लिक डोमेन में इसको रख देते हैं, तो ये बोले कि हमको टाइम दीजिए, हम रिप्लाई पहले मेरा स्टैंड क्या है तब जाके इस पे आगे सुनवाई हो। बस और सुनवाई टाल दी गई थी। लेकिन अभी तक 1 महीना लमसम टेंटेटिव डेट का भी बीत गया, कोई नाम शुमार नहीं है सुनवाई का। अभी इंतज़ार ही करना होगा। वैसे ही पोर्टल से रिलेटेड जो सुनवाई है उसमें भी जैसे तैसे पैसा बंट रहा है। एक्चुअल जो परेशानी है जमाकर्ताओं का वो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कमेटी के द्वारा, और उसमें जब सुनवाई आ रही है तो आगे बढ़ जा रही है। अब मार्च में 10 मार्च को चला गया है, तो कोई नई उम्मीद अभी फ़िलहाल नहीं है। रहा बात स्थापना दिवस था सहारा का, बहुत लोग आके वीडियो वीडियो बना के गए हैं अपना। अब स्थापना दिवस को बहुत लोग पॉजिटिव लेते हैं, बहुत लोग निगेटिव लेते हैं कि आज ही के दिन ये सब सिस्टम शुरू हुआ। जैसे जितने एजेंट हैं जो ठगी का शिकार हुए हैं सहारा के, वो तो मानते हैं कि ठगी का गिरोह का स्थापना दिवस है। अब शंकर दास और बीके ठाकुर जैसे लोगों के लिए ये महान कंपनी हो, लेकिन जो इसके पीड़ित हैं वो तो इस दिन को शुभ नहीं मानते होंगे, और हम लोग भी नहीं मानते हैं। क्योंकि किसी भी जांच एजेंसी चाहे किसी कोर्ट को दोष देने से पहले नंबर 1 सहारा दोषी है, तभी जाके इधर उधर भटकना पड़ रहा है लोगों को। सहारा चाहती तो कम बेस लोगों का पेमेंट हो सकता था, लेकिन ये चाहती ही नहीं है 1 रुपया देना। जैसे कि डिफिशियंसी आ रहा है उसमें पेपर देना है, पैसा सरकार के पास रखा हुआ है, लेकिन वो इनिशिएटिव नहीं ले रही है कि पैसा कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है। ईडी ने भी अपने यहाँ सब कुछ यही बताया है कि 2014 से 2024 तक कोई भी वैल्यूएबल एसेट का ये परचेज नहीं किए हैं। केवल इंटैंजिबल एसेट मतलब शेयर में हेरा फेरी करके वैल्यूएशन बढ़ा के, और ये लाइबिलिटी और एसेट को बराबर रखने में कामयाब रहे हैं, और कुछ नहीं। क्योंकि इनका जो बिजनेस था वो पूरी तरह से 14 के बाद हैम्पर हो गया, और किसी के चलते नहीं, इनके अपने चलते। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था रिफंड करने का ये ओएफसीडी वाले पैसे का, वो एक इनके पास उतना पैसा था नहीं रिफंड का, तो फिर क्यूसॉप में कन्वर्ट किए और क्यूसॉप से सोसाइटियों में किए, जो कि ये अभी लाइबिलिटी एक मुश्त बन गई है चारों सोसाइटियों की, 2 लाख करोड़ से ऊपर की। केवल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग का जिक्र है 1,79,000 करोड़ सहारा ग्रुप का, जो ईडी ने रिपोर्ट दिया था। तो ब्याज समेत कितना होगा आप लोग समझ लीजिए। खैर, जिसको जो मानना है माने, हम लोग यही मानते हैं
कि सहारा ने गड़बड़ी किया और जांच एजेंसियों ने अपना काम किया। अब रहा बात फंस गया है पब्लिक, तो पब्लिक चाह रहा है कि कुछ अच्छा रास्ता निकले, जितना भी पैसा है उसी में हम लोगों को मिल जाए। लेकिन सरकारी सिस्टम में चला गया, सरकारी सिस्टम में जैसे कि डेट पड़ा, सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि तो ये भी तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, जब कोर्ट ने बोला कि 6 वीक के बाद लिस्ट कीजिए, लिस्टिंग नहीं किया जा रहा, कोई क्या कर सकता है। अब हमेशा इसका डील, नया डील होता है फिर डिलीट होता है। कैसे ओबेराय ग्रुप के साथ हो रहा था कुछ दिन, अब अडानी आया, तो इसमें कुछ दिन खींचेगी कंपनी। तो कंपनी ऐसे ही टाइम काटने के लिए बचने की कोशिश करते आई है, लेकिन लास्ट तक इनको अंदर जाना ही पड़ता है। सुब्रत राय सहारा जी गए, अब ओपी श्रीवास्तव जी गए, बाकी लोग भी बारी बारी से आएंगे, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये कितना भी चालाकी कर ले, लास्ट तक जैसे चक्रव्यूह में 7वां दरवाजा तक जाते जाते ये फंस ही जाते हैं। सुब्रत राय सहारा जी कम चालाकी नहीं किए, लेकिन उनको भी 26 महीना काटना पड़ा। ओपी श्रीवास्तव जी का गिनती चालू है, देखिए कब तक अंदर रहते हैं। कोर्ट वोट सज के तैयार है कल की सुनवाई के लिए उनके लिए। और जो लोग भी आके ज्ञानदान मुफ्तदान पे अपना भाषण दे रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जाके कोर्ट में भी अपना पक्ष रखे। नहीं तो वो शंकर दास जी के हिसाब से चलिएगा तो उनका कहना है कि बैंकिंग सेक्टर सब खत्म हो जाता अगर सहारा चलता तो, टोटल बैंक को ही लोग ले लेते। अरे तो चलाए क्यों नहीं, जब सब कुछ सही ही था तो लोगों का पैसा वापस कर दीजिए, कौन किसी को आपसे दिक्कत रहेगा। पैसा देने वाले मुद्दा पर नहीं बात करेंगी ये, ईडी जो केस किया है उस पर नहीं बात करेंगे कि ईडी क्या क्या लिख के दिया है कोर्ट में। जय सहारा जियो सहारा इनको करना है, क्या इनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो भगवान जाने। इनको ईडी उठा के लेके जाती, पूछताछ करती तो हम लोगों के लिए थोड़ा अच्छा लगता, अच्छा फीलिंग आता कि जो ये लोग आके बिना फीस के वकील की तरह हर संडे को गप कर रहे हैं, उन लोगों को ईडी के कोर्ट में भी जाना चाहिए। हालांकि पटना वाला में भी केस लग गया है, पटना ज़मीन का भी जांच शुरू है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो सरकारी प्रक्रिया में विश्व भारती की तरफ से कंप्लेन कर दिया गया है, पटना के जितने जगह में इसका ज़मीन बिका है और उसका सेल कंसिडरेशन सहारा सीपी में नहीं गया है, उसका जांच शुरू है। रीट एप्लीकेशन भी आपका फाइल है पटना हाई कोर्ट में, सारे लोगों को पार्टी बनाते हुए। तो ये भी मामला तूल पकड़ते जा रहा है। चलिए जैसा अपडेट रहेगा फिर करेंगे। अभी नया अपडेट कल से मतलब 3 तारीख से शुरू होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट वाला है। और पोर्टल से रिलेटेड में भी कोई अपडेट आएगा तो हम आपको भी जल्दी जल्दी अपडेट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।